जय हिंद। आज 14 अप्रैल है और आज पूरा देश जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का 132वीं जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। इसी बीच सुपौल के पिपरा प्रखंड अंतर्गत तुलापट्टी पंचायत में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिकों के द्वारा काफी धूमधाम से हर्षोपूर्वक जो है आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। वही बाबा भीमराव अंबेडकर जो विश्व का एक लौता ऐसा शख्स है जिसके पास 32 डिग्रियां थी, आज उन्हीं का जन्मदिन काफी धूमधाम से मना रहे हैं। ये जो तमाम आप तस्वीरें में देख रहे हैं ये सभी गण्यमान हैं। इसमें वर्तमान जो पंचायत के जो है वर्तमान मुखिया जी भी हैं और पूर्व के भी मुखिया हैं और तमाम जो है जनप्रतिनिधि भी शामिल है। तो हम इन्हीं सब से जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। और हमारे देश के जो युवा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी जिन्हें संविधान का जो है निर्माता का श्रेय दिया गया था। हालांकि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि भारत के जो संविधान के जो रचयिता थे वो अलग अलग व्यक्ति थे, जिसमें एक नाम बिहारी प्रेम रायजात का भी आता है, लेकिन जो संविधान का जो निर्माण का श्रेय था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दिया गया था और देश ने जाना कि संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र साहू मेरा नाम है और जाप प्रत्याशी पिपरा विधानसभा पूर्व जाप। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज देखा जा रहा है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, आज बाबा साहब अंबेडकर पूरे हिंदुस्तान को सजने का काम किया। उनके द्वारा महिलाओं को, मजदूरों को और वंचितों को, जहां पूर्व में आज से 100 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले सामाजिक भेदभाव था, एक दूसरे को बगल में बैठने के लिए ऊंच नीच का भेदभाव था, उसको तोड़ने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया। और आज उन्हीं के लिखे हुए मार्गदर्शन पर तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं, उपेक्षित समाज के लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, जो महादलित से आते हैं, वो आज शिखर पर पहुंचने का काम, वो देन है बाबा साहब अंबेडकर का। वो बहुत बड़ा समाज के सुधारक थे, समाज को सजने का काम किए हैं और हर गरीब बच्चे को उनका एक नारा था, तो शिक्षित बनो और संगठित हो। इसी दो चीज में हिंदुस्तान का सारा चीज आ जाता है। जिस तरह से मनुष्य को पेट में बीमारी होने से शरीर में अंग अंग बीमारी फैल जाता है, उसी तरह से यदि हमारा बच्चा कल शिक्षित नहीं बनेगा, हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, उसी तरह पूरा सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब पूजनीय लोग हैं। तो अभी आपने जाना, अच्छा वर्तमान मुखिया जी आप है क्या पंचायत के? आप वर्तमान मुखिया है ना? आप बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर 2 मिनट प्रकाश डालिए आप। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो है ना, वो उसका जो एक ही वचन है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। ये सबसे मेन पॉइंट है उनका। तो आप अपने पंचायत के जो युवा वर्ग हैं, जो अभी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन सब के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्योंकि ये जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, तो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे उन्हीं के दिशा निर्देश पे जो आज समाज हमारा इतना ग्रो किया है और जो ये छोट नीच जाति का जो भेदभाव को जो मिटाने का काम किया, तो उसके बाद आप अपने पंचायत के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर के तबका में बैठिए और आगे बढ़िए। और हमारे साथ ये भी गण्यमान है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा आप परिचय जान लीजिए कि मैं डॉक्टर पप्पू यादव युवा राजद जिला नेता के रूप में हूँ। मेरा यह पंचायत है तुलापट्टी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पंचायत इस कार्यक्रम में पहुँच करके हम लोगों को मौका दिए बोलने का और समाज के वास्तविकता से रूबरू होने का भी आपने काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कुछ भी कहेंगे तो कम ही है, क्योंकि आज हम जो यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ उनके बदौलत, हमें जो आज अधिकार मिला है जीवन जीने का, तो सिर्फ उनके बदौलत। उन्होंने जो संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदुस्तान को अपने कलम से सज धज करके एक रूट दे करके, एक लाइन खींच करके जो समाज को एक हो करके
आगे बढ़ने का जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो संविधान में अंकित किए हैं, आज हमें उन्हें अमल करने की आवश्यकता है। समाज के हर युवा पीढ़ियों को उनके राह पे चलने की आवश्यकता है और समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें आवश्यकता है बाबा साहब भीमराव के बताए हुए मार्ग पर चलने की। हमें चलना भी चाहिए। तो अभी आपने ये देखा कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे जो जिन्होंने बताया ये जो है तभी से जो है इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आज पहली बार इस पंचायत में आया हूँ और काफी दूर से आया हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है, तो आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्याम किशोर ठाकुर और मैं जिला अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सुपौल का हूँ और एक छोटा सा विद्यालय तुलापट्टी पंचायत में ही प्राइवेट स्कूल को भी चला रहा हूँ। सर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है 132वां जयंती सभी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम जितना जान रहे हैं, जितना पहचान रहे हैं, जितना परख रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों को कभी भी किन्हीं भी लोगों को, हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, कभी भी किन्हीं भी लोगों को जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ कर करके इनको रखना चाहिए, ऐसे ऐसे महापुरुषों को, है ना। और यदि इनके दिखाए गए जो भी रास्ते हैं, जो भी नियम कानून कायदे हैं, इनके ही दिखाए गए बनाए गए नियम कानून कायदे के आधार पर हर किसी गांव का परिवार भी, छोटा मोटा परिवार भी चलता है, हर गांव का संविधान चलता है, हर जिला का संविधान चलता है, राज्य का देश का संविधान चलता है। तो यह देन जो है, सामाजिक समरसता जो है, यह यदि देन है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का, जिन्होंने आज वह चीज़ हमको दिया कि किसी ने कहा कि हम सभी कोई एक जगह बैठ कर करके और स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है सुपौल वासी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम निश्चित रूप से खास कर करके युवा वर्ग जो हैं, यहाँ उपस्थित जितने भी युवा वर्ग हैं या जो भी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं उन सबों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप समाज में जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, गलत का आप विरोध करें, गलत के लिए आप संघर्ष करें, सही का आप साथ दें और सबको साथ लेकर करके एक सही मार्ग दिखाने का काम करें, और वो भी एक बाबा साहब अंबेडकर के बैनर तले मतलब उनके द्वारा जो दिखाया गया संविधान है, उनके तहत हम सभी को यदि एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, निश्चित तौर पर सामाजिक विद्वेष जो है वह खत्म होगा, समाज में एक रूपता आएगी, हम सभी कोई आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं आप लोग? इसमें हमको तो ज़्यादा कहना नहीं है, इतना ही जानते हैं कि अंबेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। चाहे वह दलित का कानून हो, महादलित का कानून हो, हमारा कानून हो, कोई भी तरह का कानून हो, तो कानून तो उन्हीं का बनाया हुआ है। इसी के चलते आज हिंदुस्तान इतना ऊपर जा रहा है, बस एक कानून के मुताबिक। अगर उनका संविधान लिखा हुआ नहीं रहता, उनके मुताबिक हम लोग नहीं चलते, तो यह नहीं रहता, आज देश बहुत पिछड़ा रहा। तो अभी साफ तौर पर आपने इन्हें भी सुना कि सभी का एक ही कहना है कि भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान के रचयिता थे, आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमारा देश का कानून चल रहा है। और भी है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब ने जो आर्टिकल 21 में लिख दिए हैं, जीने का अधिकार सबसे बड़ा कानून है और जीने का अधिकार सबके लिए है। वह वर्ण व्यवस्था जो पहले चल रही थी, 4 वर्ण व्यवस्था, वो सबके लिए है। अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो, हमारा स्वर्ण जाति हो, और खास करके महिलाएं हैं, तो जीने का अधिकार में टोटल सब कुछ आ जाता है। बोलने का अधिकार, अपना विचार रखने का अधिकार। जीने का अधिकार का मतलब है कि हर चीज उन्हीं के कलम द्वारा दिया गया अधिकार है। और बाबा साहब सिर्फ इस देश के ही संविधान के रचयिता तो हैं, लेकिन पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती
मनाया जाता है। तो साफ तौर पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है और भी व्यक्ति हैं, हम इन सब से भी जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में? बाबा भीमराव अम्बेडकर आज जो है उनका जन्म दिवस है, उसके अवसर पर हम सब आप सबको, सब मीडिया बंधु को, आए हुए आगंतुकों को, जिला से आए हुए, राज्य से आए हुए, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ वक्ता बोले, वो भी कम है, जितना भी उसके बारे में बोला जाए वो भी कम है, इसलिए भी अधिक नहीं कहूँगा। उन्होंने जो किया है